नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय पहले की भांति के ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ। देखिए, शनि को लेकर कई प्रकार के इफ एंड बट्स हमारे दिमाग में रहते हैं। शनि का राशि परिवर्तन करना, शनि का वक्री होना, शनि का मार्गी होना। निश्चित तौर पर शनि हमारे एक ही राशि पर 2.5 साल विचरण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन की कई स्थितियाँ उथल-पुथल होने वाली, सुखद स्थितियाँ, ऊंचाइयों की स्थितियाँ, बहुत नीचे आ जाने वाली स्थितियाँ भी शनि की वजह से ही उत्पन्न होती हैं। अभी 23 अक्टूबर 2022 को शनि ने अपना अवस्था जो है, पहले वो वक्री चल रहे थे, अब वो मार्गी हो चुके हैं। और शनि का मार्गी होना निश्चित रूप से उन राशि वालों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा जिनके काम अटके पड़े थे, जिनके भाग्य में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, शारीरिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जुलाई में ही शनि वक्री हुए थे और तब से लेकर अभी तक कुछ राशि वाले व्यक्तियों पर शनि की साढ़े साती का ख़त्म हो जाना, फिर वापस से प्रारंभ हो जाना, और वापस से ही 23 अक्टूबर को वो जो शनि का ढैया या साढ़े साती जिन लोगों की चल रही थी, उनमें अब वापस से कमी आ जाएगी। अब ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर शनि का ढैया, लघु ढैया या साढ़े साती के दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में शनि अपना बहुत बड़ा योगदान अदा करेंगे। हालांकि शनि का मार्गी होना निश्चित रूप से एक हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से तो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, मगर वैश्विक स्तर पर ये मान के चलिए कि एक ऐसे विश्व युद्ध की तैयारियां प्रारंभ होने वाली हैं। जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो स्थिति एक साथ पड़ रही है 15 दिन या 20 दिन के डिफरेंस में, ये निश्चित रूप से ये महाभारत कालीन में एक घटना घटित हुई थी ऐसी ही, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साथ ही हुए थे। एक साथ से तात्पर्य है 15 दिनों के डिफरेंस में हुए थे, जिसकी वजह से एक ऐसे बड़े महायुद्ध का सामना हमारे हिंदुस्तान के पूर्वजों को करना पड़ा था, जो हमारे लिए आज भी एक ऐतिहासिक घटना के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। कुछ ऐसी ही घटना हिंदुस्तान में तो नहीं घटित होगी, मगर हाँ, राजनीतिक उथल-पुथल देखने को ज़रूर मिलेगी। राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उनके जो उच्च पदाधिकारी हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति के मृत्यु होने के योग दिखलाई पड़ रहे हैं, क्योंकि शनि का मार्गी होना एक आमूलचूल परिवर्तन करने का इंगित करता है। वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर जो यूरोपियन कंट्रियां हैं, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ये ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर प्राकृतिक आपदाएं अपना तो रोल प्ले करेंगी ही, बल्कि हिंदुस्तान को एक अपना वर्चस्व स्थापित करने में भी ये शनि हमारे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। क्योंकि हमारे जब कुंडली के आधार पर जब बात करते हैं, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय पर की जो कुंडली है, उस हिसाब से हमारी मकर राशि का प्रभाव हमारे भारत पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में शनि का वक्री से मार्गी होना निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लिए काफ़ी शुभ संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं। जहाँ तक सवाल है विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का, तो निश्चित मान के चलिए कि 23 अक्टूबर को शनि का मार्गी होना कहीं ना कहीं सबसे पहले जो प्रभाव डालेगा वो है मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए। 10वें भाव में शनि की उपस्थिति मार्गी होने के रूप में दर्ज हो रही है, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सामाजिक लाइफ में आपकी इमेज को, आपकी छवि को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। आपके करियर में काफ़ी आमूलचूल अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो काम अटके हुए थे या योजनाएं जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी, उनके सफल होने के प्रबल योग चालू हो जाएंगे। हालांकि कुछ घरेलू समस्याएं आपके लिए बाधा उत्पन्न करने जैसी स्थितियां उत्पन्न करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो समस्याएं आपके सामने थोड़े दिनों में आने वाली हैं घरेलू संबंधी, तो ऐसी स्थिति में इसके शुभत्व को बढ़ाने के लिए मेष राशि वालों को, या उसके नकारात्मक प्रभाव को, दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आपको चाहिए कि रोज़ाना आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें, या हनुमान अष्टक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं अपनी पूजा पाठ के अंतर्गत। यानी नैतिक रूप से मेष राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दें, जिससे कि आपके रुके हुए काम तो बनेंगे ही, बल्कि कोई अड़चन अगर घरेलू संबंधित आने वाली हैं, उनका भी आसानी से समाधान हो सके। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ सकते हैं। भाग्य का साथ आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगा, और आपके जो काम लटके हुए हैं वो थोड़े और आगे तक भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। आपके करीब करीब सभी कार्यों में हल्के हल्के विघ्न अपने को देखने को मिलेंगे। खर्चों की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और परिवार में एक अशांत का सा वातावरण आपको देखने को मिल सकता है, और आपको आर्थिक रूप से भी कुछ समस्याओं का सामना
करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप हर शनिवार को शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करें या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः 108 बार मंत्र बोलकर अपनी इन समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का मार्गी होना निश्चित रूप से आपके लिए कई प्रतिकूल स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष रूप से सावचेत रहने की आवश्यकता है। आलस्य आपको परेशान करेगा, आलस्य से खुद को दूर बना के रखें और कोशिश ये करें कि आप अपने कार्यों को यथाशीघ्रता से उसको संपन्न कर लें, उनको लिंगर ऑन नहीं करें। हालांकि शनि आपको कई प्रकार के आर्थिक लाभ देने वाला साबित होगा। निजी जीवन में ससुराल पक्ष से आपके संबंधों में कड़वाहट जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उपाय के तौर पर आप शनिवार को मंदिर में जाकर काले तिल अवश्य रूप से शनिश्चर के मंदिर में चढ़ा सकते हैं या चढ़ाएं। या दूसरा उपचार ये भी है कि आप हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में काले तिल अवश्य रूप से डाल लें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का मार्गी होना उनके जीवन में काफ़ी समस्याएं या परेशानियां ला सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए निश्चित रूप से परेशानी वाला समय साबित होगा। जो व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म से जुड़े हुए हैं, पार्टनर्स के साथ में विवाद उत्पन्न होने जैसी स्थितियां हो सकती हैं। आय कम और खर्चा अधिक वाली स्थितियां कर्क राशि वालों को फेस करनी पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में भी पत्नी का स्वास्थ्य उतार चढ़ाव लिए रह सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ आर्थिक नुकसान जैसी स्थितियां भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि आपके बृहस्पति का प्रभाव शुभ होने की वजह से इन सब चीज़ों में कमियां देखने को जरूर मिलेंगी, मगर कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का दुष्प्रभाव कम करने के लिए चाहिए कि आप हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें काले तिल अवश्य रूप से डालें। और दूसरा, हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को 2 लड्डू अवश्य रूप से हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, तो आपको नकारात्मक प्रभाव को कम करने में बहुत सफलता प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का मार्गी होना निश्चित रूप से आपके शुभ प्रभावों को बढ़ाएगा। वहीं दूसरी ओर आपके हर प्रकार की जो समस्याएं चल रही थी उनका निपटारा होने में सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन के हर पहलू में आपको अनुकूलता की स्थिति देखने को मिलेगी। रिजल्ट आपके करीब करीब सभी फेवर में आएंगे। अगर राजनीतिक या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए आप लोग बाग हैं तो उनको आमूलचूल परिवर्तन पॉजिटिव रूप में देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ विवादों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप हर शनिवार को गरीबों को भोजन अवश्य रूप से कराएं या शनिवार को दान अवश्य रूप से करें, चाहे वो पैसे का दान करें या फिर किसी भोजन को बनाकर किसी गरीब व्यक्तियों में बांटकर उसको कम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में और व्यापार में इस शनि के मार्गी होने से कई प्रकार की समस्याओं का उद्भव होगा और कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही थी उसमें कई प्रकार के विघ्न आपको देखने को मिल सकते हैं, बाधाएं आपके सामने उत्पन्न हो सकती हैं। और वहीं सेहत के प्रति आपको निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे। सेहत के प्रति आपको विशेष रूप से सावचेत रहने की आवश्यकता है। खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि शनि की वजह से घर में संतान से संबंधित सुख की प्राप्ति आपको अवश्य रूप से होगी, अर्थात उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई सुखद समाचार सुनने को अवश्य रूप से मिल सकते हैं। स्वयं के स्वास्थ्य के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार को आप शिव जी के मंदिर जाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं और हो सके तो उस जल में काले तिल अवश्य रूप से डाल के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से निश्चित रूप से आपको शनि के दुष्प्रभाव में तो कमी होगी ही, बल्कि शनिवार के दिन एक काम और आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप उड़द की दाल शिवलिंग के ऊपर अवश्य रूप से चढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि की चौथे भाव में उपस्थिति निश्चित रूप से आपके माता के लिए, घरेलू जीवन के लिए, वाहन और संपत्ति को दर्शाता है और निश्चित रूप से मार्गी होने से इनसे संबंधित सारे प्रकार के भौतिक सुख आपको अवश्य रूप से प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि आपके घरेलू जीवन में सुख समृद्धि होगी, वाहन या संपत्ति के खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉपर्टी या शेयर से जुड़े हुए हैं तो आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर नया वाहन खरीदने की बात हो सकती है। माता से संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। माता का स्वास्थ्य जरूर
आपको परेशानी वाला सबब साबित हो सकता है। घर में कहीं न कहीं किसी ऐसे बात को लेकर विवाद उत्पन्न होगा जो आपके घरेलू जीवन में अशांति जैसे वातावरण को पैदा करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि हर शनिवार को काले वस्त्रों का दान गरीब को या किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसको इसकी आवश्यकता हो। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना भाई बहनों के संबंध में मजबूती लाएगा, आपके विदेश यात्राओं के प्रबल योग बनाएगा, आपके शौक मौज और मनोरंजन में पैसा खर्च होगा। वहीं दूसरी ओर आकस्मिक रूप से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपके करियर में कई ऐसे घटनाएं घटित होंगी जो आपको यश, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की तो प्राप्ति कराएगा ही, बल्कि परिवार में खुशियों वाला वातावरण देखने को मिलेगा। तर्क वितर्क से दूर रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें और उपाय के रूप में हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर लड्डू का भोग अवश्य रूप से लगाएं। और ये कार्य मंगलवार के दिन भी किया जा सकता है, अर्थात मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर लड्डू का भोग अवश्य रूप से लगाएं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का मार्गी होना द्वितीय भाव में निश्चित रूप से आपके परिवार की सुख समृद्धि को दर्शाता है, आपके धन लाभ को दर्शाता है, आपके वाणी को दर्शाता है। तो निश्चित मान के चलिए कि ये जो परिवर्तन है वो आपके लिए सुखद साबित होगा, शुभ साबित होगा। खर्चों पे ज़रूर आपको लगाम लगाने की ज़रूरत है। आय बढ़ेगी, आप में बचत करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर और स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी अवश्य रूप से देखने को मिल सकती है। तो उपाय के रूप में आप शनिवार को सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के या शनिचर जी के मंदिर में अवश्य रूप से जलाएं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि की 7.5 का चलना और वहीं शनि का मार्गी होना निश्चित रूप से आपकी कई मानसिक परेशानियों या चिंताओं को बढ़ाने वाला रहेगा। मानसिक परेशानियां अधिक परेशान करेंगी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कोई ना कोई व्यापार में ऐसी परेशानी आएगी जिसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहनों के प्रति आपके संवेदनाओं में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में शनिवार को सरसों का तेल दान अवश्य रूप से करें, या हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें। और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक अवश्य रूप से आपको जलाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि की 7.5 का चलना, कहीं ना कहीं शनि का मार्गी होना आपके जीवन में भागदौड़ जैसी स्थितियां उत्पन्न करेगा, खर्चों में बढ़ोतरी करेगा। सेहत के प्रति आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी और विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना है, यात्रा के दौरान आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है, अन्यथा दुर्घटना होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि शनिवार के दिन काले रंग का छाता किसी गरीब व्यक्ति को आप अवश्य रूप से दान करें, या जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है उसको अवश्य रूप से देंगे तो निश्चित रूप से शनि के दुष्प्रभावों को कम करने में सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं आखिर में मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का मार्गी होना आपके जीवन में शुभत्व को बढ़ावा देगा। आपके द्वारा किए गए अथक प्रयासों का सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शनि की कृपा से या शनि की वजह से आपके जीवन में एक अच्छी मनोकामनाओं के साथ में शुभत्व की वृद्धि देखने को मिलेगी। सभी परिणाम आपके सुखद प्राप्त होंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि वो चीज़ें सब आपके फेवर में होने वाली हैं। आपको मेहनत करने के अगेंस्ट में उससे उत्तरोत्तर अधिक रूप में लाभ प्राप्त होगा। हालांकि स्वास्थ्य में और मानसिक चिंताओं में कहीं न कहीं परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ऐसी चीज़ें दान करें जैसे कंबल है, या उड़द की दाल है, या अपने पहने हुए कपड़े किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप दान करते हैं तो इस प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने में आपको सफलता अवश्य रूप से प्राप्त होगी। देखिए, मैंने बात करी कि शनि का जो मार्गी होना है वो हमारे विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव दिखलाएगा, वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव डालेगा, और हिंदुस्तान के अंदर इस राशि का या शनि का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार का हमारे ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा पर चर्चा की। और मैंने साथ में हर राशि वालों के नकारात्मकता को कम करने के लिए शनि से संबंधित कुछ उपाय भी बतलाए हैं।
तो आप उनको अवश्य रूप से उसको फॉलो करें, तो निश्चित रूप से शनि के दुष्प्रभावों को तो कम करने में आपको सफलता मिलेगी ही, बल्कि शनि के शुभत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।